ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में, यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते। आपसे इसे अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बटन दबाएं और बेल आइकॉन भी दबाएं और वीडियो को लाइक करें। और आप सभी से ये भी कहना है कि हमारी मर्चेंडाइज़ की इस समय होली सेल आरंभ हो चुकी है होली के उपलक्ष्य में, और ये होली तक निरंतर रहेगी। तो इसके जो डिटेल्स आपको चाहिए, इसका विस्तृत विवरण नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और उसके लिए लिंक को क्लिक करके आप हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाएं और वहाँ सारे डिटेल्स प्राप्त करें। अरशद मदनी ने तो आज युद्ध का ही ऐलान कर दिया और सड़कों पर खून बहाने का ऐलान कर दिया। अब अरशद मदनी की औकात इतनी कहाँ से आ गई, क्योंकि अरशद मदनी जो है वो रिएक्ट कर रहे थे, वो प्रतिक्रिया किसकी दे रहे थे, वो प्रतिक्रिया दे रहे थे हमारे सरसंघ चालक, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का जो कथन था कि भाई घर वापसी कराना है, तो सब हिंदू ही थे, उनकी घर वापसी कराइए। हाँ, हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जा रही है, तो उसके साथ में लिंक किया कि घर वापसी कराइए। ये भी कहा कि साहब के सबको कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। लेकिन जो अरशद मदनी की प्रतिक्रिया आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग। जो बातें 70 वर्षों में कहने वाले पैदा नहीं हुए वो आज कही जा रही हैं। कही जा रही है कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। फिर क्या बोलता है, ऐसा लगता है कि मानो सिर्फ उन्हीं लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है और बाकी और किसी ने नहीं। फिर जबकि सच्चाई यह है कि हर वह आवाज़ जो देश को तबाही, बर्बादी, बदअमनी और आपसी दुश्मनी की ओर ले जाए, वह देश के प्रति वफादारी की आवाज़ नहीं हो सकती। जी, तो मुसलमान जिंदा है और अपने धर्म पर जिंदा रहेंगे। मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गई, मगर इस्लाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। और लोग योगी जी तो ऐलान कर चुके हैं कि भाई क़यामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, और ये महाशय जो है ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान क़यामत तक जिंदा रहेंगे। फिर कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती, और दूसरी तरफ भाई साहब जो है वो खून बहाने की बात कर रहे हैं। फिर ये अरशद मदनी जी ने ये फरमाया, और ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ वो और कहीं से नहीं बल्कि उनका जो आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है वहाँ से पढ़ के कह रहा हूँ। अब अरशद मदनी यानी चाचा जी और उनके भतीजे महमूद मदनी के बारे में तो आप लोगों को मैं कितनी बार बता चुका हूँ, तो उनकी हिस्ट्री और देवबंद की हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जान लें कि अरशद मदनी ये ऐसा क्यों कहे और क्यों अचानक जो है वो अरशद मदनी मैदान में कूद आए हैं और जोर जोर से ऐलान कर रहे हैं कि भाई यही मुसलमानों को मिटा देने वाला वही क़यामत तक नहीं पैदा हो सकता। अरे अरशद मदनी मियाँ, क़यामत जब भी आएगी तो केवल मुसलमानों की आएगी, ये समझ लो। क्योंकि क़यामत का कॉन्सेप्ट तुम्हारा है और क्रिश्चियंस का है और किसी का है नहीं। अब आप ये देखिए, कुरान मजीद में तो भैया लिख दिया गया था कि जो क़यामत है वो 100 साल में आनी है। अब वो 100 साल में आई नहीं, उसको तुम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि क़यामत तो है, ये फालतू की बात है। योगी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही। योगी जी ने कहा कि क़यामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। अरशद मदनी, ये जो क़यामत है तो इसको बोलते हैं ना कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया क्या ख़त्म हो जाएगी? तुम्हारे हिसाब से तो ब्रह्मांड जो है वो केवल इसी दुनिया तक सीमित है, इससे आगे तो तुम्हारी कल्पना ही नहीं है। पता नहीं कैसे तुम्हारे भाई कुरान मजीद में ये बताया ही नहीं गया कि इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है और कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं। हमारे ग्रंथों में तो सब कुछ है भाई। हमारे ग्रंथों में तो आप न केवल सारे ग्रहों के बारे में जानकारी कर सकते हैं
अब बल्कि हमारे आपके योग वाशिष्ठ जैसी जो पुस्तकें हैं उसमें तो मल्टीवर्स भी है, तो उनको तो पता था, लेकिन अल्लाह को शायद नहीं पता था या तुमको बताना नहीं चाहते थे। तो फिर तुम जो है कैसे बातें करते हो कि भाई कयामत आएगी, तुमको पता नहीं है कुछ कयामत क्या होती है। अरशद मदनी, अब इस बकवास से कुछ चलने वाला नहीं है। बात ये ज़रूर है कि आप पूछ सकते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता क्यों होता वैसे भाई, इतनी बेवकूफ़ी मैं क्यों करता। सवाल ये है कि भाई आप तो ये पूछना चाहिए था कि भाई एक तरफ तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, जब सबका डीएनए एक है और फिर ये भी कहते हैं कि भाई ये भी हमारे भाई ही हैं, केवल इनका ये पूजा करने का ढंग अलग है। हम यहाँ पर तो भाई देखिए, मैं भी इत्तेफाक नहीं करता मोहन भागवत जी से, क्योंकि केवल इनका पूजा करने का ढंग अलग नहीं है भाई, पूरी जो है नज़रिया ही अलग है। वो जो नज़रिया पाकिस्तान है वो नज़रिया ही अलग है, और वही नज़रिया क़यामत की बात करता है। हमारे तो क़यामत की बात होती नहीं, हमारे तो भाई हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये तो अनंत का सागर है। यहाँ तो जो काल है, काल की कोई सीमा नहीं है, ये तो नित्य है, आदि है, अनंत है, अनादि है, अनंत है। वो अनादि जो है और जो अनंत है उसके बारे में भाई हम क्या बात करें। ये तुम्हारे यहाँ है कि भाई ये जो बनाई भी गई थी और ख़त्म भी होगी। खैर, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको जो सवाल पूछना चाहिए था, ये जो आपको काउंटर करना चाहिए था, वो आपने गलत कर दिया। आपको तो सरसंघ चालक महोदय से यही पूछना चाहिए था जो मैंने आपको बताया कि आप उनसे ये पूछिए कि जब सबका डीएनए एक है और सभी हिंदू हैं, और आप पूर्व में ये कह चुके हैं कि इस्लाम के बिना हिंदू नहीं हो सकता, तो भाई इस्लाम की समाप्ति की जो अवधारणा है वो हिंदू नहीं सोच सकते, उसमें और इसमें जो है ये जो वक्तव्य दे रहे हैं इसमें क्या कोई विरोधाभास है या नहीं है। और बाकी अरशदमंदी मियाँ, ये जो है कि माँ का दूध किसने पिया है और किसने नहीं पिया है, तो ये तो तुमको भी पता है अच्छी तरह से कि तुम कितनी माँओं का दूध पिए हुए थे, उसके बाद भी तुमको जो है भारत से खदेड़ा गया, तुम्हारी जो दारुल खिलाफा थी वो ख़त्म हो गई, और अब भी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में यही तवक्को रहती है, यही मंसूबा सर मारता रहता है, यही तुम रात दिन सपने देखते हो कि किसी तरह से इस्लाम एक बार फिर से हिंदुस्तान के ऊपर नाफिज हो जाए। और वो जो तुमने एक जो कल्पना बना रखी है तो कि हज़रत हिले इस्लाम, हज़रत आदम जो यहाँ तशरीफ़ ले आए थे पहले, उनका जो है वो पूरा खैर मकदम दोबारा किया जाए। अब इस बेवकूफ़ियों का कोई किसने नहीं किया है सिलसिला है, उनको भी पता है। इस बेवकूफ़ियों की तो तुम बात करते रहो। हाँ, ये ज़रूर है कि कॉन्ट्राडिक्शंस जो है ना वो उधर भी है काफ़ी सारे, उनको पॉइंट आउट करो। जैसे कि आप पूछ सकते हो, अभी तो आप हिंदुओं की बातें कर रहे थे, अभी देखिए हमारे मोदी जी कहते हैं कि भारत बुद्ध का देश है। अब आप लोगों को कहा जाएगा कि भारत बुद्ध का देश है तो आप तो कतई नहीं मानोगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपने यहाँ आकर बुद्ध मत के अनुयायियों को भी समाप्त किया। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर भी यही कहते हैं भाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने किताबों में यही कहा कि भाई जो भी लिखी हैं किताबें कि बौद्ध धर्म को समाप्त करने वाले इस्लामी थे, इसमें हिंदुओं का कोई रोल नहीं है, साफ साफ बोला। तो हम तो आप तो ये भी पूछ सकते हो कि भाई ये राम और कृष्ण का देश है, इसको आप बुद्ध का देश कैसे कह रहे हैं। अरशद मदनी, समस्या ये है कि तुम्हारी जो अक्ल है वो तुम्हारी किताब जो लिखी हुई है ना, और जो तुम्हारे देवबंद ने किताबें छापी हैं उनके आगे जा ही नहीं सकती। अब अगर उसके आगे जाने का थोड़ा सा भी इम्कान होता ना, तो तुम थोड़ा बहुत अगर हिंदू ग्रंथों का तुम अध्ययन कर लेते तो तुम्हें समझ में आ जाता, और फिर तुम इस तरह की फालतू की बकवास करते हुए ना घूमते। तुम्हारा भतीजा जो है महमूद, वो तो ये कहता था कि जिन्हें हमारा मज़हब और हमारे तौर तरीक़े पसंद नहीं है वो कहीं और चले जाएं, कोई कहीं और नहीं जाने वाला है।
तुमको ही वापस घूम के यहाँ आना पड़ेगा। ये तुम पक्की बात जानो। और ये जो तुम्हारी धमकियाँ हैं ना कि आप खून की नदियाँ बह जाएंगी, तो ऐसा मत बोलो। ये ना तौक़ीर रज़ा भी ऐसा ही बोला करता था। और तौक़ीर रज़ा का क्या हाल है, तुम तो वैसे खुश हो गए क्योंकि बरेलवी तो तुम्हारे प्रतिद्वंदी है, तुम्हारे कंपटीशन में है, तो वो अंदर चला गया तो तुम्हें तो दिली खुशी हो रही होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसके उदाहरण से सबक लो। तो 90 साल के हो गए, और ये बेवकूफ़ी की बात है, तुम्हें कहने उचित नहीं लगता। अब योगी जी ने तुमको इसीलिए छोड़ रखा है, केवल इसीलिए छोड़ रखा है कि तुम्हारी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई। वरना ये खून की नदियाँ बहाने की धमकी देने के बाद 5 मिनट नहीं लगेगा तुमको अंदर जाने। और जब अंदर जाता है तो तुमको पता है ना क्या होता है। तुमको अंदर डाल दिया तो छुड़ाने कोई नहीं आएगा। वो जो अफ़गानिस्तान वाले हैं ना, जो वो भी देवबंदी माने जाते हैं, वो भी नहीं कहेंगे कुछ ना, वो भी नहीं आएंगे तुम्हारी हिमायत में। वो भी कहेंगे है बुढ़ा सठी आया हुआ तो जाने दो बस। इसलिए अरशद मदनी होशियार, ज़बान पे काबू और दिमाग में रखो ठंडक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।